शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। देखिए उन्होंने शुरुआत में क्या कहा, एक क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं होता बंगाल में। उन्होंने कहा बंगाल का ट्रेंड है एक तरफा सरकार बनती है, जिसको मिलेगा 180 के आसपास मिलेगा, 180 के फिगर पे वो आए। ये बीजेपी कम से कम 180 सीट लाएगी वो, क्योंकि कुछ सर्वेज ने नजदीकी मामला बताया। उन्होंने कहा कोई नजदीकी मामला नहीं होगा, बीजेपी के अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनेगी, ये उनका दावा है। और ममता बनर्जी भवानीपुर से हारेंगी, 20,000 के मार्जिन से हारेंगी, ये दावा भी उन्होंने किया। मनोज जी एक बार फिर आ गए हैं। मनोज जी कुछ मतलब आपका सर्वे तो क्लोज कॉन्टेस्ट की कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो मान सकता हूं मैं, और कि इसमें है। मैं एक बात बताना चाह रहा था लेकिन दूसरे जगह चला गया था मैं, तो इसलिए नहीं बताया कि जो कहा जाता है कि एरर ऑफ मार्जिन नहीं एरर मार्जिन जो 3% का होता है, ये हम लोग इसलिए रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनल सीटें होती हैं जो पार्टी जीतती है उसमें वो कन्वर्ट ही होता है। कहीं का भी आप ट्रेंड देखेंगे, आप निकाल कर देखिएगा, और वैसी सीटें कम से कम 20-22 सीटें यहां भी दिख रहा है बंगाल में। तो ट्रेंड नहीं चेंज होना चाहिए। जो मैं ट्रेंड दे रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, यदि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मेरा जो बीजेपी का फिगर है वो फिगर बढ़ जाना चाहिए। यानी जो +-3% का जो आप मार्जिन लेके चल रहे हैं, वो अगर चेंज होता है तो वो प्लस जो होगा, जो आप विनिंग पार्टी दिखा रहे हैं उसी के खाते में जाएगा। उसके ही खाते में जाता है। और जैसे 161 का नंबर जो है, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि आपने कहा 20-22 सीटें हैं, तो 161 में अगर 20-22 जोड़ लें तो फिर तो 180 शुभेंदु वाला फिगर मैच हो जाएगा। वो चीजें हो सकती हैं। तो ये जो मार्जिन का होता है ना कि नहीं भाई, बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई एरर प्लस माइनस का, वो प्लस माइनस का जब भी हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि विनिंग पार्टी जो होगी उसमें ऐड हो 3% चाहे माइनस हो। कितनी खूबसूरती से इन्होंने आपको और मुझे बेवकूफ बना दिया कि बीजेपी की 180 आप भी आ सकते हैं, ये बता दिया उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सौरभ जी एक बात बताइए, बिहार में सब लोगों को लगता था कि 200 भी चली जाएगी सीटें, लेकिन मैं लास्ट तक अपने आंकड़े पे 170 तक टिका रहा। लेकिन उसके टिकने के कारण था कि मेरा डेटा जो बोलेगा उसी पे टिका रहूंगा। रिजल्ट मैं तो जो दिया हूं 161 पे उसी पे भी टिकूंगा। अभी कैसे मैं बता दूं को जो 3% मार्जिन ऑफ एरर है वो कैसे 146 से 161। हाँ, यानी सरकार तो बीजेपी के बनवा रहे हैं, वो नहीं बनने का तो अभी तक सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, चलिए इतना तो मतलब क्लियर कट कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी बन रही है, नंबर इधर उधर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं बात। लहर का चुनाव 4 मई को देखिएगा, 2-2:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। ये 1 साइडेड चुनाव होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी, या किसी भी सरकार के खिलाफ इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी हो, इस तरह की नाराजगी हो, तो वो चुनाव जो है वो क्लोज कंटेस्ट कभी नहीं होता। किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, वो फिर एक तरफा होता है। वो जो कहावत है कि विनर टेक्स ऑल, तो वो होता है कि जब जो जीत रहा होता है उसके पक्ष में तेजी से कन्वर्जन होने लगता है सीटों का।